हनुमान चालीसा के एक बार पाठ से, मात्र एक बार पाठ से आप अपनी शारीरिक परेशानियों को, मानसिक परेशानियों को, आपके कार्यों में कोई रुकावट है, पितृ संबंधी कोई परेशानी है, नौकरी में कोई परेशानी है, शादी में कोई अड़चन है या फिर कोई लंबी बीमारी चल रही है, आपके ऊपर कोई तंत्र है या फिर कोई ऐसा समय जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो हनुमान चालीसा वरदान के रूप में आपकी सहायता करती है। भगवान शिव के द्वारा लिखवाई गई हनुमान चालीसा के एक एक शब्द में असीम शक्ति है। हनुमान चालीसा का एक पाठ मात्र 11 दिन आप संकल्प लेकर करते हैं तो हनुमान जी आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा को तुरंत पूर्ण करते हैं। कलयुग में हनुमान जी, भैरव बाबा और माता काली, यह तीनों जागृत देवता के रूप में पूजे जाते हैं और यह देवता बहुत जल्द ही आपको चमत्कार दिखाते हैं, आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो हनुमान चालीसा का किस तरीके से पाठ करें कि मात्र 11 दिन में आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए और आपकी कोई भी इच्छा हो, जैसे मैंने आपको बताया, काम धंधे में कोई रुकावट, कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी, नौकरी में दिक्कत आ रही हो, तो उसके लिए 11 दिन कैसे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपको कैसे हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि अगर आप इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और जो भी आपकी समस्या है उसका तत्काल निवारण होता है। तो 11 दिन कैसे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है? सबसे पहले आपको मंगलवार का दिन चुनना है, क्योंकि सभी हनुमान भक्तों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास होता है। मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ शुरू करना है। पाठ शुरू करने का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही होगा। आपको मंगलवार की सुबह नहाकर शुद्ध होकर अपने घर के मंदिर में लाल आसन के ऊपर बैठ जाना है। अब आपको श्री राम दरबार या हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। हनुमान जी को भोग लगाने के लिए आप गुड़, चूरमा, फल, उबले हुए चने या बूंदी के लड्डू ले सकते हैं। भोग लगाने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको एक लोटा जल, अक्षत, 1 रुपए का सिक्का और कुछ फूल चाहिए। अब आपको लोटे में से थोड़ा सा जल अपनी सीधी हथेली में लेना है। आपको अपनी हथेली में 1 रुपए का सिक्का, फूल, अक्षत रख लेने हैं और फिर आपको हनुमान जी को साक्षी मानकर संकल्प लेना है कि आज इस तारीख को मैं संकल्प लेता हूं। मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहां का हूं और मेरी यह इच्छा है। मैं इस इच्छा पूर्ति के लिए 11 दिन एक ही जगह पर और एक ही समय पर 11 बार नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। हे हनुमान जी महाराज, कृपया मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। और फिर आपको संकल्प सामग्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देनी है अपनी उंगलियों के माध्यम से। अब आपको भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे इस संकल्प को निर्विघ्न पूरा करवा दीजिए। उसके बाद आपको भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र की 11 माला करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र जपने के बाद आपको श्री सीताराम नाम जाप की एक माला करनी है। अब इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। जैसे ही आप एक हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण करेंगे, आपको उस लोटे के जल में हनुमान जी का नाम लेकर फूंक मारनी है। ऐसे ही आप एक एक पाठ करने के बाद लोटे के जल में फूंक मारते रहिए। 11 बार पाठ करेंगे तो आपको 11 बार ही फूंक मारनी है। जब आपके 11 पाठ पूर्ण हो जाएं, तब आपको एक बार फिर श्री सीताराम महामंत्र की एक माला करनी है। अब आपको अपनी पूजा में हुई गलतियों की क्षमा याचना करते हुए अपनी नाक को 3 बार धरती पर रगड़कर हनुमान जी से क्षमा मांगनी है। अब अगर आपके पास समय है तो आप भगवान शिव और हनुमान जी के मंदिर में जाइए। अगर समय नहीं है तो रहने दीजिए। अब उस लोटे में से थोड़ा सा जल किसी दूसरे बर्तन में डालकर पी जाए और कुछ जल अपने घर में छिड़क दें। फिर शाम को आपको उस लोटे का सारा ही जल पी जाना है और जो भोग आपने सुबह लगाया था उसे अपने घर वालों में बांट दीजिए और स्वयं भी ग्रहण कीजिए। फिर उस लोटे में जल भरकर रख दीजिए। फिर अगली सुबह हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले
उस लोटे का जल किसी पौधे में डाल दीजिए और उसमें ताज़ा जल भरकर रख दीजिए, और फिर जो भी आपका हनुमान चालीसा का समय निर्धारित किया हुआ है, उस निर्धारित समय पर ही पाठ करें। यही क्रम आपको 11 दिन तक दोहराना है। पाठ करने का समय आगे पीछे न होने पाए। एक ही समय पर पाठ करें, जैसा आपने पहले वाले दिन के समय किया था। हर दिन ताज़ा भोग ही आपको लगाना है। फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पाठ शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय और श्री सीताराम महामंत्र का जाप जरूर करना है। उसके बाद ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस विधि से आपको अनुभव होगा कि आपकी इच्छा 11 दिन के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी इच्छा थोड़ी बड़ी है तो हो सकता है उसमें कुछ समय लग जाए, पर इच्छा पूर्ण जरूर होगी। आप विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इन 11 दिनों के अंदर आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर हो सके तो बंदरों की कुछ सेवा करें। अगर आपके इलाके में बंदर नहीं है तो आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था जरूर करें। साथ ही कुत्तों को भी रोटी खिलाएं। अगर हो सके तो इन 11 दिनों में आप सात्विक भोजन करें। बाहर का बना हुआ भोजन तो बिल्कुल ही त्याग दें। इन 11 दिनों में आपको शुद्ध सात्विक दिनचर्या व्यतीत करनी है। इस विधि से भगवान शिव और श्री हनुमान जी की कृपा से आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। मैंने भी यह विधि की थी और मेरा 2 साल से अटका हुआ काम मात्र 7 दिनों के अंदर बन गया था। तो यही विधि मैं आपको बता रहा हूं। इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कीजिए। अगर आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। सभी मित्रों को ओम नमः शिवाय।